अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। क़िस्सा एक नौजवान का। हज़रत इब्राहीम खौज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल हज के लिए जा रहा था। बहुत से रफ़ीक साथ चले। चलते चलते एक मर्तबा मुझे तन्हाई का गलबा हुआ और ये दिल में तकाज़ा हुआ कि सबका साथ छोड़कर अकेले चलूं। मैंने इस रास्ते को छोड़कर जिस पर सब चल रहे थे एक दूसरा तन्हाई का रास्ता इख्तियार कर लिया और मैं 3 दिन और 3 रात बराबर चलता रहा। ना तो मुझे उनमें खाने का ख्याल आया, ना पीने का, ना कोई और हाजत पेश आई। 3 दिन रात चलने के बाद मैं एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जो बड़ा शादाब, सरसब्ज़ और हर किस्म के फल और फूल इसमें लगे हुए, जो बड़े महकदार थे, और इसके बीच में एक चश्मा है। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये तो जन्नत है और मैं सख्त हैरत में पड़ गया। मैं इसी फ़िक्र सोच में था कि एक जमात आती नज़र आई जिनके चेहरे तो आदमियों जैसे थे और उन पर मुरक्का चादरें और खुशनुमा लुंगियाँ थीं। इन लोगों ने आकर मुझको घेर लिया और सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और कहा कि तुम कहाँ, मैं कहाँ। फिर मुझे ख्याल हुआ कि ये जिन्नात की कौम है। इतने में उनमें से एक ने कहा कि हम में एक मसले में इख्तलाफ हो रहा है और हम जिन्नात में से हैं, जिन्होंने बैतुल उक़बा की रात में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक का कलाम सुना था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने की आवाज़ ने हमें दुनिया के सारे काम से छुड़ा दिया और ये जगह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे लिए मुज़य्यन फरमा दी। मैंने पूछा कि इस जगह से वो जगह कितनी दूर है जहाँ मैंने अपने सफ़र के साथियों को छोड़ा है। मेरी इस सवाल पर एक शख्स ने उनमें से एक तबस्सुम करते हुए बोला, इस जगह तुम्हारी कौम का कोई भी शख्स नहीं आया। एक जवान तुम्हारी जिन्स से आया था, इसका यहाँ इंतकाल हो गया था और ये देखो इसकी कब्र है। इसकी कब्र मैंने देखी कि इस पानी के तालाब के किनारे थी। इसके गिर्द छोटा सा बागीचा था जिसमें ऐसे फूल लग रहे थे कि मैंने इस जैसे कभी नहीं देखे थे। फिर वो जिन कहने लगा कि इस जगह और उसके दरमियान इतने इतने महीनों का या इतने इतने बरसों का रास्ता है। इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अच्छा, इस जवान का हाल मुझे बताओ। इनमें से एक ने सुनाया कि हम लोग इस चश्मे के किनारे बैठे हुए इश्क के बारे में बहस कर रहे थे कि इतने में एक जवान आया और इसने आकर सलाम किया। हमने सलाम का जवाब दिया और हमने पूछा कि नौजवान कहाँ से आए हो। इसने कहा कि शहर निशापुर से आया हूँ। हमने पूछा कि इस शहर को छोड़े हुए कितने दिन हुए। इसने कहा 7 दिन हुए हैं और इसकी कब्र पे ये लफ्ज़ लिखे हुए थे, ये अल्लाह के दोस्त की कब्र है जो गैरत का कत्ल किया हुआ है। और नरगिस के एक पत्ते पर इसकी तफसीर लिखी हुई थी। मैंने इसको पढ़ा। इन जिन्नात ने मुझसे इसका मतलब पूछा। मैंने इसका मतलब बताया तो वो बहुत खुश हुए और मज़े में लौटने लगे। इसके बाद जो मेरी आँख खुली, मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास था, जो कि मक्का मुकर्रमा के करीब है।